हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा पर। आई होप यहाँ तक जो भी हमने सीरीज में कवर किया है वो आप सभी ने कर लिया होगा। अगर अभी तक किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने टॉपिक कराया है उसे कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी यहाँ पे प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या कवर किया अभी तक, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुके हैं। इसी के साथ हमने क्या किया, उसके बाद उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। उसके बाद आज जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं उसमें हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस है और प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है। अभी यहाँ पे आपको जो जिस भी टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, या वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, उन सभी को आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्राई करना है। तो आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो कैसे होंगे, हमारे पास एमसीक्यू फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चंस होंगे और इन्हें ही आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। तो इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फोर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस कंडीशन को यहाँ पे हमारे पास फॉलो करती है, आपको पता है यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू में 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर a b एंड c किसे बिलोंग करते हैं हमारे पास, रियल नंबर को। और इसके साथ एक कंडीशन और बताई थी हमने यहाँ पे कि क्या होती है, जो a हमारे पास है ये कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। a हमारे पास कैसा होता है, नॉन जीरो होता है। a नॉन जीरो की कंडीशन होनी यहाँ पे क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करानी चाहिए। अगर a 0 हो गया तो इसका मतलब x² वाली कंप्लीट टर्म ये कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये 0 हो गई तो ये हमारे पास कैसा पोर्शन बचेगा, लीनियर पोर्शन बचेगा। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक के लिए हमें क्या चाहिए, जो हाईएस्ट हमारे पास यहाँ पे पावर होती है, जो डिग्री होती है इक्वेशन की, वो क्या होना चाहिए, हमारे पास 2 होनी चाहिए। इसलिए इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा होना चाहिए हमारे पास, नॉन जीरो। तो क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन क्या क्या दी गई है, ऑल वैल्यूज ऑफ ए, क्या ए की सभी वैल्यूज के लिए होता है, ए की सभी वैल्यूज के लिए नहीं होता। ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ ए, क्या ए की सारी के सारी हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू, ए हमारे पास कैसा होना चाहिए, यहाँ पे नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास बी जो ऑप्शन है वो इसमें क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ये हमारे पास बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। आपको पता है इसके कितने रूट्स होते हैं हमारे पास, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो हम क्या बोलेंगे, 2 रूट एग्जिस्ट। 2 रूट क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, और वो कौन से हम मानते हैं, अल्फा और बीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 रूट एग्जिस्ट करता है, एट मोस्ट 2 रूट। क्या ज्यादा से ज्यादा इसके 2 ही रूट आ सकते हैं, या उससे कम भी आ सकते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम हमारे पास 2 ही रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, या उससे ज्यादा भी आ सकते हैं आपके पास, या एग्जैक्टली 2 रूट। हमारे पास कौन सी कंडीशन को ये फॉलो करेगा, एग्जैक्टली 2 रूट्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 रूट कैसे करते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। क्लियर है। तो 1 रूट का तो यहाँ पे ऑप्शन ही हम यहाँ पे नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि कितने रूट्स होते हैं हमारे पास, 2 रूट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की हमें कैसी वैल्यू लेनी है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हैज रैशनल रूट्स। हमारे पास इसके रूट्स कैसे आने चाहिए, रैशनल रूट। सबसे पहले तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस में kx माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, हमारे पास 2 -2 3 4, के की इन चारों में से कौन सी वैल्यू के लिए ये हमें क्या देगा, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब हमारे पास छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू वो कौन सी देगा। और ये इसके हमारे पास है कैसे रूट्स बोले हैं, रैशनल रूट्स बोले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो हम किस बेसिस पे कर सकते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं हम डायरेक्टली उन ऑप्शंस को पुट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, 4 2 के लिए अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो वो चीज क्या आएगी हमारे पास, 2 इंटू में हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8 प्लस में 2x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस में 2x इज इक्वल टू में 0। तो 2x इज इक्वल टू में माइनस 4 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -2। वैल्यू कैसा बोला था लीस्ट पॉजिटिव, पर ये तो हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में आई है। सेकंड जो हमारे पास है वो क्या है 4x इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास -2। -2 है तो यहाँ पे आप -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर माइनस में 2 के -4 इज इक्वल टू में क्या आएगा 0, माइनस का 2 है। माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, -2 के -4 इज इक्वल टू में क्या आएगा 0। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 इज इक्वल टू में 2 के को हम -2 के को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस में 2 के आएगा और के की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी 2। इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव तो दे रहा है, पर अभी हमें आगे वाले ऑप्शंस को भी चेक करना पड़ेगा क्या उसमें भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और क्या इससे कम दे रहा है वो हमारे पास, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछा गया वहां पे। हमारे पास थर्ड में क्या है 4x इज इक्वल टू में हम क्या वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे 3। 2 इंटू में 3 का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे प्लस 3 के -4 इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है 0। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18 प्लस में 3 के माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0। तो 3 के प्लस में 14, 18 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा, तो 3 के इज इक्वल टू में 14 उस साइड जाएगा तो माइनस का आएगा हमारे पास 14, तो k की वैल्यू कितनी आएगी माइनस में 14 बाय में 3। हमें वैल्यू कैसी चाहिए पॉजिटिव चाहिए, पर ये कैसी आई है हमारे पास नेगेटिव आई है। हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा, हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वो क्या है हमारे पास 4x इज इक्वल टू में कौन सी वैल्यू के लिए हमारे पास 4 के लिए। x में जब हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 का क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर प्लस 4 के माइनस में 4 इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास 0। 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 16, 16 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 32 प्लस 4 के माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0। 32 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 4 के प्लस 28 इज इक्वल टू में 0। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ पे 28 उस साइड जाएगा तो माइनस में अपॉन में हमारे पास क्या है 4, ये किस पे कैंसिल हो जाएगा 7 पे, तो k की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -7। k की वैल्यू कौन सी लेनी है हमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे भी नेगेटिव आई है, इस वाले हमारे पास पार्ट में भी नेगेटिव थी और यहाँ पे भी नेगेटिव। पॉजिटिव सिर्फ एक केस में ही आई है, वो x इज इक्वल टू में -2, तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास b इज इक्वल टू में -2 के फॉर्म में हमारे पास ये क्या करेगा हमें ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं जहाँ पे आपको वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। ये अभी यहाँ पे आपको कंप्लीट करके दिखाया गया है, अदरवाइज आप डायरेक्ट कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो। क्लियर है? इसे इसके साथ कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं whose roots are 2 plus root 3 and 2 minus में root 3। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मान लेते हैं, अगर हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो हम मान लेते हैं ये हमारे पास अल्फा और ये क्या है हमारे पास बीटा, तो इस केस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ से जनरल इक्वेशन क्या होती है आपके पास, इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन इज, ये आपको कॉन्सेप्ट्स वाले केस में हमने करवाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है, ये सभी कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे करवाया हुआ है। अगर अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स गिवन है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और यहाँ पे हम किसी भी एक के कांस्टेंट से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये हमारे पास होती है जनरल इक्वेशन। क्लियर है? यहाँ पे अब सम ऑफ द रूट्स हमारे पास कितना बोला गया है उसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में अल्फा, तो हमारे पास क्या आएगी 2 प्लस में रूट 3, प्लस का साइन है, बीटा की वैल्यू कितनी है 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना आएगा हमारे पास 4। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आएगा 2 प्लस में रूट 3, 2 माइनस रूट 3, a प्लस बी, ए माइनस बी, ये आपके पास किसकी आइडेंटिटी होती है आपके पास
ए प्लस में बी ए माइनस बी। आपको पता है ये क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का हम क्या करेंगे यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस √3 का भी हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 3। तो इनको माइनस करेंगे तो कितना आया है 1। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं अल्फा प्लस में बीटा कि हम वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस 4x प्लस में हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 इज इक्वल टू में 0 0 कि हम कोई भी हमारे पास रियल नंबर है तो हम इसे क्या मान सकते हैं, इफ k इज इक्वल टू में हमारे पास 1 है तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। ऑप्शंस के साथ आप मैच कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में आपके पास ये आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। फर्स्ट ऑप्शन ही आपको क्या यहाँ पे कर रहा है मैच कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ये एमसीक्यू फॉर्मेट में ना आके अगर आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करके दिखाओगे। अगर डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में हमें करना है तो हम क्या करेंगे, हमने इस तरीके से तो हम जब करते हैं जब हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो हम अल्फा प्लस में बीटा डायरेक्टली भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा करेंगे, ये वाली जो वैल्यू होती है हमारे पास सेकंड वाली, ये क्या होती है अल्फा प्लस में बीटा, और आपको ध्यान रखना है ये क्या होती है अल्फा बीटा। क्लियर है। अल्फा प्लस में बीटा आप निकालोगे यहाँ से 2 प्लस में √3 2 माइनस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस में 2 कितना आएगा आपके पास 4 आएगा। तो 2 प्लस में 2 यहाँ पे कितना है 4 और बीच में क्या है होता है हमारे पास माइनस का साइन। क्लियर है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अल्फा और बीटा को हम प्रोडक्ट करेंगे, ए प्लस में बी ए माइनस बी, दोनों को डायरेक्टली आप प्रोडक्ट करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर आएगा 4 √3 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। तो डायरेक्टली आप आंसर इस तरीके से कैलकुलेट करोगे अपने एग्जाम्स में। क्लियर है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके पास शॉर्ट आंसर की फॉर्म में आए तो आप पूरा करके दिखाओगे, एमसीक्यू की फॉर्मेट में आ रहा है तो आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हो। तो दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या दिया हुआ है इसमें, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास कैसा है इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ के, हमें क्या बतानी है यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ द सम एंड प्रोडक्ट किसके बात कर रहे हैं, ये रूट्स की। सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास यहाँ पे के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इज इक्वल टू में 0, यही चीज है आपके पास। सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे है हमारे पास इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे मान लेते हैं स्केल एट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। रूट्स आइए हमारे पास गिवन इक्वेशन के। आपको पता है सम ऑफ द रूट किसके इक्वल है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये वाली चीज हमारे पास कैसी है, गिवन है। सम ऑफ द रूट हमारे पास क्या होता है माइनस बी बाई ए, यही चीज होती है हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है आपके पास सी बाई ए बी सी की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। फिर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास के, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 4k। ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बी की जगह आप क्या यूज करोगे 6 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है k इज इक्वल टू में सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 4k अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है k। क्लियर है, इससे ये चीज क्या हो जाएगी हमारे पास k की वैल्यू है तो ये क्या हो गया हमारे पास कैंसिल। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, के दूसरी साइड मल्टीप्लाई में जाएगा और 4 हमारे पास किस में आएगा डिवाइड में, -6 बाई में 4 इज इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास के। ये हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 6 2 2 क्या आएगा 4। तो के की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -3/2। तो आपके पास के की वैल्यू आ चुकी है, के की वैल्यू -3/2। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है, के की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3/2। अगर आपको एग्जाम में करना है तो आप क्या करोगे, ए बी सी की वैल्यू आपको पता है, डायरेक्ट आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में अल्फा बीटा वैल्यूज पुट करके यहीं पे सॉल्व करोगे। क्लियर।
नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इज 3 टाइम्स द अदर, एक जो रूट है वो क्या है आपके पास दूसरे रूट का 3 टाइम्स है, देन हमारे पास इसमें से कौन सी कंडीशन को क्या करेगा हमारे पास फॉलो करेगा, उसी चीज को हमें चेक करना है। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू में 0। हमारे थे लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमारे पास इसके रूट्स अल्फा बीटा दे रखे हैं। अगर एक अल्फा है तो बीटा की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 टाइम्स द अदर, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा कितना है हमारे पास 3 अल्फा, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 अल्फा। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा, तो हमें इसे हमारे रूट्स और जो हमारे पास जीरोस है इनके बीच में हमें रूट्स और कोफिशिएंट्स है उनके बीच में हमें क्या पता है, यहाँ पे रिलेशन पता है, हमें पता है सम ऑफ द रूट्स जो हमारे पास होता है वो कितना होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है हमारे पास c/a, यही हमारे पास रिलेशन होता है। इस रिलेशन का ही हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। अल्फा प्लस में बीटा की जगह हम 3 अल्फा रख सकते हैं, इज इक्वल्स टू में माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे b ही है, तो हम b ही यहाँ पे यूज करेंगे, a की जगह a है तो हम यही वैल्यू आ जाएगी। अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना आ जाएगा 4 अल्फा इज इक्वल्स टू में -b/a, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हम क्या कर लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू में -b/4a, यही आ जाएगी आपके पास अल्फा की वैल्यू। यहाँ पे क्या है आपके पास अल्फा और बीटा, यहाँ पे आप बीटा की जगह 3 अल्फा रख सकते हो, बीटा इंटू में 3 अल्फा इज इक्वल्स टू में c/a, ये आ चुके हैं। अल्फा को अल्फा से करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू में c/a, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो c है और a है, यही आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हो, इस वैल्यू को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, 3 इंटू में माइनस का b/4a, इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या है c/a, 3 इंटू में माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू में c अपॉन में a। आपको यहाँ पे a स्क्वायर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इस a से स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे एक a बचेगा आपके पास, 16a को यहाँ पे डिवाइड में तो दूसरी साइड हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3b² इज इक्वल टू में 16a को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा 16ac। आपके पास रिजल्ट में क्या आया है 3b² इज इक्वल टू में 16ac, 3b² इज इक्वल टू में 16ac। तो यही हमारे पास एमसीक्यू फॉर्मेट में है, तो आपको ये वाली चीज तो आपको चेक करके देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आप क्या नहीं करोगे सॉल्यूशन इसका हम रिलेशन नहीं निकाल सकते कि किस तरीके से b² और a और c के बीच में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे रिलेशन आएगा, तो इसको आपको करके ही देखना पड़ेगा एग्जाम्स में। यहाँ पे बेशक एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया गया है, ये प्रूव दैट हमारे पास गिवन इक्वेशन एंड देन 3b² इज इक्वल टू में 16ac, तो प्रूव करके केस में भी हमारे पास ये क्या दे सकते हैं, इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में हमें कंडीशंस को अप्लाई करना है। तो चलिए हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इज 16, देन द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू बतानी है। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास 3x² माइनस 2x प्लस c इज इक्वल टू में 0। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना बोला गया है यहाँ पे हमारे पास 16, मतलब d की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है हमारे पास 16, ये क्या है हमारे पास गिवन। c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है हमारे पास b² माइनस 4ac, तो हम b² माइनस में 4ac इज इक्वल टू में क्या रख सकते हैं 16। a b c की वैल्यूज आप यहाँ से लिख सकते हो, क्या है यहाँ पे a b और c, आप चाहो तो इसके नीचे जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसके साथ कंपेयर कर सकते हो लिख के, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हो। a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 3, b की वैल्यू कितनी आएगी -2 और c की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है c ही दी हुई है। इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे इक्वेशन में यूज करेंगे, b की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 का क्या आएगा स्क्वायर,
-4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है c इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास 16। -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास +4, -4 3 हमारे पास कितना आएगा 12c इज इक्वल टू में कितना है 16। 12c को ले जाएंगे हम इस साइड और 16 को हम इस साइड मूव कराएंगे। यहाँ पे जब 12c उस साइड जाएगा तो प्लस का 12c होगा इक्वल टू में 4, 16 प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो हमारे पास किसका हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास -12 आएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी -12 अपॉन में 12। तो यहाँ पे कैंसिल होकर क्या वैल्यू देगा हमारे पास -1। तो c की जो वैल्यू आई है आपके पास वो कितनी आई है हमारे पास -1। c की वैल्यू आपसे पूछी थी तो ये हमारे पास आंसर कितना है इसका -1। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दी गई है और इसमें बोला गया है, इसमें कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास रूट्स हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं हमारे पास रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल है तो उस केस में हमारे पास कौन सी इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करेगी यही चीज आपको बतानी है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0, यही है आपके पास। हम आए थे लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। कंडीशन दी गई है अगर हमारे पास एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट हमारे पास कितना है उसका रेसिप्रोकल है। जो अल्फा उसका क्या है रेसिप्रोकल और उसका नाम का हमने क्या दे दिया बीटा दे दिया। यहाँ पे हमें दूसरी कंडीशन बतानी है कि किस फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपके पास ये आपको दिख रहा है कि हमारे पास अल्फा बीटा, अल्फा प्लस में बीटा करेंगे एलसीएम लेके कुछ ना कुछ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में हमारे पास बनेगी। तो उस चीज का हमारे पास यहाँ पे अगर अल्फा प्लस में 1 बाय में अल्फा अगर हम लेते हैं तो अल्फा करेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास -b/a। तो यहाँ पे क्या आएगी -b/, पर यहाँ से हमें कुछ रिलेशन बनता हुआ नहीं दिख रहा तो हम इसको ना यूज करके किसको यूज करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का हम क्या करेंगे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपके पास इज इक्वल टू में c/a। एक की वैल्यू अल्फा है तो दूसरा कितना है हमारे पास 1/अल्फा क्योंकि इसका क्या दे रखा था रेसिप्रोकल इज इक्वल टू में क्या है c/a। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1 इज इक्वल टू में c/a। तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ चुकी है c के। तो a की जगह हम किसका रिप्लेस कर सकते हैं c को और c की जगह क्या लिख सकते हैं हम a लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या थी a की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं c का। तो क्या आएगा cx² प्लस bx प्लस में c की जगह क्या यूज कर सकते हैं a इज इक्वल टू में 0। क्या ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है cx² प्लस bx प्लस में a। तो ये आपके पास क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। जो इसको अगर आपने आपके बार का बोर्ड एग्जाम देखा होगा तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास दिए हुए हैं। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट कितना दे रखा है हमारे पास 1 प्लस रूट 2 एंड सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा है हमारे पास 2। अब आपको जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसमें हमारे पास 2 रूट्स गिवन थे तो उसको हम डायरेक्टली अल्फा बीटा करके डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते थे इक्वेशन निकाल सकते थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सम ऑफ रूट्स हमारे पास 1 रूट दिया हुआ है, अल्फा हमारे पास गिवन है 1 प्लस में रूट 2। सम ऑफ द रूट्स इसका मतलब अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। एक रूट अल्फा हमारे पास गिवन है तो 1 प्लस में रूट 2 प्लस में बीटा इज इक्वल टू में 2। तो बीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2 माइनस में 1 माइनस रूट 2। तो इसमें से हम करेंगे तो 1 माइनस में रूट 2। ये आपके पास सेकेंड रूट आ चुका है, ये आपके पास फर्स्ट रूट गिवन था, ये आपके पास गिवन था, ये हमने बीटा सेकंड रूट फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से सेकंड रूट आ चुका है तो आपको पता है अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है हमारे पास जनरल इक्वेशन हमने आपको अभी बताई हुई थी क्या होती है k इंटू ax² क्या होती है हमारे पास जनरल इक्वेशन x² माइनस में अगर हमारे पास रूट्स गिवन है, रूट्स एक गिवन था दूसरा हमने फाइंड आउट कर लिया है, प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू में 0, यही चीज होती है। अगर आप यहाँ से अल्फा प्लस में बीटा करेंगे तो प्लस का रूट 2 माइनस का रूट 2 हो जाएगा कैंसिल और 1 प्लस में 1 कितना आएगा हमारे पास 2।
तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x ये आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस में रूट 2 1 माइनस में रूट 2 क्या आएगा हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्मेट बन रही है, तो हम इसकी इस आइडेंटिटी का यहाँ पे क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं 1 प्लस में रूट 2 1 माइनस रूट 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हम यहाँ पे आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास -1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है -1। अगर हम के को यहाँ पे 1 ले लेते हैं, इफ के इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। इक्वेशन किस में दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट द नंबर ऑफ रियल रूट्स, आपको बताने कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रियल रूट हमारे पास क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे। इक्वेशन दी गई है आपके पास इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, पर यहाँ पे नंबर ऑफ रियल रूट्स की अगर बात करें तो आपको पता है यहाँ पे इक्वेशन कैसी है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हाईएस्ट पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आते हैं, जितनी हमारे पास हाईएस्ट पावर होगी उतनी क्या होंगे नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब 2 नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं एग्जिस्ट करें। तो नंबर ऑफ रियल रूट से पूछा तो यहाँ से वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएंगे। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक के क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर होंगे। तो नंबर ऑफ रियल रूट नंबर ऑफ रूट्स यहाँ से कितने आ जाते हैं 2। रियल रूट्स की जब हम बात करते हैं अगर नेचर ऑफ द रूट्स अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो हम किसकी कंडीशन को यहाँ पे चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन को यहाँ पे चेक करते हैं। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है हमारे पास तो डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो आपके पास इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपके पास किस टाइप के रूट्स आएंगे वहां पे नो रियल रूट्स आएंगे, या फिर आप बोल सकते हो वहां पे इमेजिनरी रूट्स हमारे पास क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं, जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें ऐसे कोई भी 2 नंबर चाहिए जिन दोनों का प्रोडक्ट 2 और प्लस माइनस करके कितना है 3, तो 2 और 1 आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास 0। फर्स्ट 2 में से हम x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस में 1, इन दोनों में से हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x माइनस में 1 इज इक्वल टू में कितना है 0। x माइनस में 1 इन दोनों टर्म्स में से यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो और यहाँ से क्या आ रहा है x माइनस में 2 इज इक्वल टू में क्या है 0। तो हमारे पास किन्हीं भी 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगी या ये, तो x की वैल्यू x माइनस में 1 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। एक x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2। तो नंबर ऑफ रूट्स हमारे पास कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपसे सिर्फ नंबर ऑफ रियल रूट पूछा था जो आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे कि नंबर ऑफ रूट्स कितने एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास 2 एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी हमारे पास इसमें 2 है। नेक्स्ट इफ द रूट्स आर इक्वल, अगर आपके पास रूट्स इक्वल हैं देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बतानी है कि इसमें से हमारे पास कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा ये फॉलो करेगा। इस क्वेश्चन को आप अपने आप प्रैक्टिस करके देखेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है या आपको किसी भी टॉपिक में हमारे पास यहाँ पे डाउट है जो भी अभी तक हमने करवाए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट सेशन में, वहां पे हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।